हेलो दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अहम मुद्दा है कि आदमी जन्म क्यों लेता है और मरता क्यों है। जैसे जन्म लेने के टाइम पे खुशियां बहुत आ जाती है और मरने के टाइम पे दुख ही दुख नजर आती है। और मरने के बाद हर इंसान सोचता है कि उसकी आत्मा उसी टाइम शरीर छोड़ दिया है। पर दोस्तों, ये आप सबका सोच गलत है। और हमेशा कभी भी आप देखना, जब भी कोई शरीर मरता है उसकी आत्मा 14 दिन तक उसके घर पे होती है। अंतिम संस्कार होने के बाद भी 14 दिन तक का आत्मा उसके घर के इर्द गिर्द में घूमते नजर आती है। हालांकि हम जैसे इंसानों को नहीं दिखाई देता है, पर जो शैतानी हरकत वाला होता है, या ऐसा मान लो कि उस इंसान से, जैसे बाप हो, बेटा हो, पत्नी हो, बेटी हो, जिसका ज्यादा लगाव होगा उसके समक्ष वो दिखेगा। खास तौर पर ये जानकारियां सही है। और अगर यूपी बिहार वाले हों, बंगाल वाले हो या अदर स्टेट वाले हो, उस इंसान से, जैसे बाप है, भाई है, प्रेमी है, प्रेमिका है, ज्यादा जो करीब होता है उसे उस आत्मा को दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब इंसान मरता है, जैसे भागवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो शरीर मरता है और मरने के टाइम में, अंतिम सांस लेने के टाइम पे जो जिसका सुमिरन करता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपका बाप बहुत प्यार करता था और वो आपका बाप शैतानी हरकतों पे चले गया है, मरने के टाइम पे आप अपने बाप का नाम लेंगे तो आत्मा सदा के लिए पृथ्वी लोक पे ही रह जाती है। आप एक भूत बन जाते हो, भूत बनने के बाद एक दूसरे को परेशान करते हो। तो दोस्तों, मेरा एक बोलने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान जब अंतिम सांस ले तो ऊपर वाले का ही सुमिरन करे ताकि उसके स्वधाम में प्राप्त हो जाए। तो आत्मा अमर है, ये सबको मालूम है, लेकिन यहां पे दीवार भी तो खड़ी है। आपका मरने का जो टाइम होता है, जो अंत होता है, उस अंत में आप चुनाव किसका करते हैं? भगवान का करते हैं या शैतान का करते हैं? तो ये डिसीजन लेना आपका काम है। आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं ये आप तय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने से अगर आपको संतुष्टि मिली हो या जानकारियां अच्छी तरह से मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।